धन्यवाद हो आज की सुबह में हम एक बार फिर से प्रभु की स्तुति करने के लिए जमा हुए हैं। ज़रूर है कि हम एक साथ इकट्ठा नहीं हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा में हम सब एक दूसरे के निकट हैं। और आज फिर जब हम अपने घरों में अपने समय के अनुसार आराधना करने के लिए आ गए हैं प्रभु के चरणों में, सो आइए हम प्रभु की आराधना में आगे की ओर चलेंगे। जबकि प्रभु हमारे बीच में अपना सिंहासन लगाने पर है, इसलिए हम कोरस में चलेंगे और हम सब मिल करके गाएंगे, आओ पवित्र आत्मा हम करें स्वागत तुम्हारा। में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। आओ
मसीह। धन और दौलत दुनिया की मिले या ना मिले, पर मेरा दिल और मेरा प्राण प्यार यीशु से करता रहे। धन और दौलत दुनिया की मिले या ना मिले, पर मेरा दिल और मेरा प्राण प्यार यीशु से करता रहे। आओ आओ यीशु मसीह, आओ पवित्र आत्मा हम करें स्वागत तुम्हारा। आओ यीशु मसीहा हम करें तेरी आराधना, हम गाते तेरी महिमा, उठाते ऊंचा तेरा नाम। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया और उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली है, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद अपने भजन में लिखते हुए कहता है कि परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता हुआ है, जिसने अपने उद्धार को प्रकाशित किया है, आइए हम उस परमेश्वर का जय जयकार करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हम दुआ में चलेंगे। हमारे जीवित प्रभु, हम आज के सुबह में एक बार फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं इस रविवार में तेरे चरणों के पास आकर के कि तूने प्रभु हम सबको अपने चरणों में इकट्ठा किया। हम जानते हैं कि ये समय कठिन है कि हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी प्रभु जी आपकी दया और आपकी करुणा हम पर इतनी अधिक है कि प्रभु जी कि हम आज भी तेरे आराधना और तेरी स्तुति कर सकते हैं। भले ही हम अपने घरों पर क्यों ना हों, हम एक दूसरे से जुदा क्यों ना हों, लेकिन फिर भी प्रभु आपने मौका दिया है कि हम एक साथ एक आत्मा में होकर के तेरे नाम को भज सकते हैं। इसलिए आज के सुबह में जब हम तेरी आराधना करने के लिए तेरे चरणों के पास आए प्रभु, आज फिर आप हमारी आराधना को ग्रहण करें। जो कुछ भी प्रभु हम आपकी आराधना में करते हैं आपकी महिमा के लिए, वो सब आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु आज जो कुछ भी हम तेरी महिमा में भजनों को गाते हैं, वचनों को पढ़ते, सुनते, सुनाते और तेरे समीप अपने धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाते, विनती निवेदनों को तेरे चरणों में लाते और तेरे वचनों को सुनते हैं, सब बातों से प्रभु तुझे महिमा मिले और तेरा नाम ऊंचे पर उठाया जाए। आज प्रभु जितने लोग तेरे चरणों में आ गए सबको आशीष दे, और जितने लोग प्रभु जी आज इस आराधना से जुड़ गए हैं प्रभु, उन सबको भी आशीष दे और उन्हें दे कि आज की आराधना हर एक के लिए सचमुच में आशीष का घर हो। प्रभु एक बार फिर से सब लोगों को जितने जुड़े हैं तेरे हाथों में देते हुए, अपने जीवन को, अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हुए, इस आराधना को तेरे सुपुर्द करते हुए और ये चाहते हुए कि तू इस आराधना का आदि अंत अल्फा और ओमेगा हो, इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस आराधना में आगे की ओर चलेंगे और हम सब मिल करके परमेश्वर की स्तुति करेंगे और हम गीतों को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो इस संडे की आराधना में। मुझे विश्वास है कि आप सब अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रभु में बने होंगे। आइए थोड़े समय उसकी आराधना करें। हम एक गीत में चलेंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले
मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। सब मिलके अपनी आवाज़ों को उठा करके, ताली को बजा करके अपने घर पे हैं। आप जब इस आराधना को देख रहे हैं, आप ताली को बजा करके, आवाज़ों को बुलंद करके प्रभु की महिमा में गीत करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं कमाली तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं कमाली तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए प्रभु की आराधना करें। उस यीशु ने जिसने हमारे लिए अपने लहू को दे दिया, जिसने अपने दाम को अपने लहू के द्वारा चुकाया है, आइए उसकी तारीफ करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। मैं इस बात को मानता हूं कि जब क्रूस पे यीशु ने कहा कि पूरा हुआ, तो सब कुछ को उसने पूरा किया, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रह गया। इसलिए ये मिलके कहें हम लोग, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलके बोलिए जोर से हालेलुया। वाकई प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं दिया है, क्या कुछ उसने हमारे लिए नहीं दिया है। अपने प्राण को दिया है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। मैं विश्वास करता हूं, यदि हम एक मन हो करके प्रभु के लोग पश्चाताप के साथ इस महामारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और करेंगे, प्रभु वाकई में आसमान से उत्तर देगा। लेकिन एक पहलू और है इसका कि अंत के दिन नजदीक है, यीशु आने वाला है। एक आशा भरा संदेश, एक आशा भरा गीत हम लोग गाते हैं, प्रभु की आराधना की स्तुति करते हैं।
आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ। सब मिलके आराधना के साथ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। सब मिलके नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रब रहेगा न अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। क्या बात है मेरे भाई बहनों, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। यीशु आने वाला है, हमें तैयार हो जाना है। आइए हम सभा में आगे की ओर बढ़ते हैं। अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलेंगे और उत्तरवादी पाठ में चलेंगे। भजन संहिता 116 और उसके 11 पद से लेकर 19 पद तक हम पढ़ेंगे, और जैसे कि हम क्रम से पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ेंगे।
मैंने जो ऐसा कहा है उसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूं। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सभी की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तेरा दास हूँ। मैं तेरा दास और तेरे दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नत प्रगट में उसकी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा। यहाँ की स्तुति हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद अपने भजन में कहता है कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं अपनी मन्नतों को तेरे चरणों में आकर, तेरे भवन में आकर के पूरा करूंगा। सो आइए, जब हम उसके चरणों में हम भी आए हैं, हम भी प्रभु के समीप अपने धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाएं, हम बलिदानों को चढ़ाएं और जो उसने हमें आशीष दी उसको हम धन्य के अपने जीवन के द्वारा से, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। इन दिनों में जब हम सचमुच में एक बड़ी बीमारी से, महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और उनके प्रियजन उनसे बिछड़ गए हैं और ये बीमारी अभी भी जो है मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ रही है। इसलिए आज हम सब मिल करके इस बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ साथ हम आज के वचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उससे आशीष मांगेंगे आज के वचन के लिए। और मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आप अपने घरों पर रहिए और अपने घरों पर रह करके जो है अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए। साथ साथ जब अपने घरों में रह रहे अपने परिवार के साथ परमेश्वर के साथ संगति रखिए, वचन के साथ संगति रखिए, प्रार्थना के साथ जीवन को परमेश्वर के चरणों में रखिए, ताकि आपकी जिंदगी यीशु मसीह में भी सुरक्षित बन सके। आइए हम दुआ में चलेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है। प्रभु हम जानते हैं कि इस महामारी और इस बीमारी के द्वारा से प्रभु कितने लोग जो है इस दुनिया से कूच करके चले गए, कितने लोगों जो है प्रभु अपने बच्चों को छोड़कर चले गए, कितनों के पति चले गए, कितनों की पत्नियां चली गई, भाई चले गए, माता पिता चले गए, बच्चे चले गए। प्रभु जी हम चाहते हैं उनके जीवन में तेरी शांति आए। प्रभु जिनके लोग तुझसे तेरे पास पहुंच गए हैं, उनसे अलग हो गए हैं, प्रभु जी हम चाहते हैं तो अपना अनुग्रह, अपनी अनुकंपा उन पर बना के रख प्रभु जी। और प्रभु उन्हें फिर से प्रभु जी मजबूती के साथ खड़ा कर, ताकि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। विशेष हमारा निवेदन है पिता इस समय में प्रभु इस महामारी के लिए प्रभु इसको प्रभु अब ख़त्म कर, इस प्रकोप को प्रभु जी मिटा दे अपनी सामर्थ के द्वारा से, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरी सामर्थ से ही ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि तू अपने वचन में कहता है ये पहाड़ जो है तेरी आत्मा के द्वारा से टल जाएगा। ये समस्याओं का पहाड़ है प्रभु, तू इसको हटाने की शक्ति रखता है। इसलिए यीशु मसीह हम आज निवेदन करते हैं कि आप इस महामारी को बिल्कुल अपनी सामर्थ में मिटा दें, ख़त्म कर दें, ताकि प्रभु सब जन स्वतंत्र होकर इस बीमारी से प्रभु तेरे चरणों में अपनी ज़िंदगी को रख कर आगे बढ़ा सकें। विशेष हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर, विशेष तेरी करुणा है और भी प्रभु अपनी करुणा को बना के रख, और प्रभु इस बीमारी को बिल्कुल हमारे देश से ख़त्म कर, जिससे तेरी महिमा हो। विशेष हम निवेदन करना चाहते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जब हम उसमें जाते हैं प्रभु तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरे चरणों में बैठते हैं, अपना ध्यान तेरी ओर लगाते हैं। आज फिर तू हमसे बातचीत कर, पवित्र आत्मा हर एक को तो अपने नियंत्रण में ले और होने दे प्रभु कि तेरा आत्मा जो है आज फिर से सिखाए और हम उसको सीख कर अपनी ज़िंदगी को तेरे आगमन के लिए तैयार कर सकें। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए अपने मनों को तैयार करें, अपने आप को हम रेडी करें पूरे तौर से।
ताकि जो वचन आज हमारे बीच में बोया जाता है खाली ना लौटे और फलवंत होकर लौटने वाला हो सके। यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफ़ा चंगाई देता, मिली चंगाई तेरे काबू से। यहोवा निसी तू स्तड़ करता, हर एक जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। कहे प्रभु से, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यीशुवे तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। सब अपनी आवाज़ों को ऊंचा करें और कहें प्रभु तू काफी है। इस कोरोना वायरस की महामारी में प्रभु तू काफी है। प्रभु के साथ संगति में जुड़ जाइए प्रेरणा, यीशु आने वाला है। यदि पैसा काफी है तो वो आज असफल है, यदि स्वास्थ्य काफी है तो असफल है, यदि यीशु काफी है तो सब कुछ सफल है। आइए कहें, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। अब फिर से आपके वचन की ओर हम मुड़ते हैं। अपने जीवित कलाम से अब जब हमसे बातें करने जा रहे हैं, हमारे हृदय की आंखों को खोलें ताकि जो वचन हम सुनते हैं वो हमारे हृदय समझने पाए प्रभु। ये बीज एक फलवंत बीज बन जाए प्रभु। अपने दास के होठों को अपने बेगने का अंगार से छू और पवित्र कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर प्रभु अपने चरणों के पास हमें लाया ताकि हम उसके वचनों को आज फिर से सुन सकें और उस पर मनन कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमसे निरंतर बातचीत करता है और वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन वो निरंतर हमारी चिंता करता है और हमारे जीवन को हर पल अपने वचन के द्वारा से संभालता है। और आज भी जबकि परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे साधनों को रखा है कि हम उसके द्वारा से प्रभु के वचनों को सुन सकते हैं। प्रभु आज फिर से हमसे बात किया जा रहा है, इसलिए हम अपना ध्यान को प्रभु के वचन की ओर लगाएंगे, अपने मन को एकाग्र चित्त करेंगे ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें और अपने जीवन में उस वचन को लेकर के प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो सकें। मैं आपका ध्यान पिछले रविवार को इस बात के लिए केंद्रित कर रहा था कि यदि हमारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों से बढ़कर ना हो तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और हमने इस बात पर विचार किया था कि शास्त्रियों फरीसियों से बढ़कर धार्मिकता को अगर अपनी जिंदगी में हमें लाना है तो हमें नए जन्म की आवश्यकता है। जब तक नया जन्म हमारी जिंदगी में नहीं होगा तब तक हम जो है उस स्वर्गीय राज्य को
हम प्राप्त नहीं कर सकते। और मैंने पिछले रविवार इस बात को बताया था कि स्वर्ग राज्य में जाने के लिए नए जन्म की आवश्यकता है, और नए जन्म को पाने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान कर रखना होगा, और उसमें सबसे पहली बात मन फिराना है। और आज हम मन फिराने पे बातचीत करेंगे कि मन कैसे फिराया जाए, है ना। क्योंकि आज जो है हम जब इस संसार में जिंदगी को जी रहे हैं तो हम मन फिराने को जो है अपने तरीके से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रभु हमारा समझाने का प्रयास कर रहा है हमें उसी तरीके से उस बात को समझने की आवश्यकता है। और यदि आज हम इस बात को उस तरीके से जैसा प्रभु का आत्मा हमें सिखाना चाहता है हम नहीं समझेंगे तो प्रभु के आगमन पर हमारा प्रभु के साथ जाना नामुमकिन होगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज फिर हमसे बात करना चाहता है, प्रभु आज फिर हमसे बोल रहा है, आज प्रभु फिर हमसे सिखा रहा है कि हमें मन फिराने की आवश्यकता। और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, यूहन्ना जब प्रचार करता हुआ आया तो उसने भी कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है तो मन को फिराना जरूरी है प्रिय, और मन फिराने से ही नए जन्म की प्राप्ति हमें होती है। और मन फिराने को हमें बाइबल के अनुसार समझने की आवश्यकता है, अपने तरीके से नहीं, अपनी रीति से नहीं, अपने मन की कल्पनाओं के साथ नहीं, अपने मन के योजनाओं के साथ नहीं, बल्कि हमें प्रभु के वचन के अनुसार मन फिराने को समझने की आवश्यकता है। और आज बहुत सारे लोग मन फिराने को कुछ इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि यदि वे चर्च नहीं जाते थे, उन्होंने चर्च जाना शुरू कर दिया है, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया है, दुआ करना शुरू कर दिया है, कलीसिया में निरंतर रेगुलर जाना शुरू कर दिया है, उसके सारे कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया है, तो हम ऐसा अपने जीवन में मान लेते हैं कि हमने अब मन फिरा लिया है, क्योंकि अब हम प्रभु को समय देने लग गए हैं, अब हम प्रभु के साथ अपनी जिंदगी को रखने लग गए हैं। हम ऐसा अपनी जिंदगी के अंदर सोचते हैं। लेकिन यिर्मयाह क्या कहता है इस मन के बारे में? आइए मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले चलना चाहूंगा, और 17 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। क्या कहता है यिर्मयाह? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह मन के बारे में कहता है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें धोखा देती हैं, लेकिन सबसे अधिक धोखा देने वाला, उन वस्तुओं से भी अधिक धोखा देने वाला कौन है? हमारा मन है। हमारा मन है। हमारा मन हमेशा हमें धोखे में रखता है प्रिय भाई। शायद हम इस बात को अपनी जिंदगी में समझते हो या ना समझते हो, लेकिन प्रभु आज की सुबह में हमें इस बात को जरूर समझाना चाहता है कि जो हमारा मन है वो हमें निरंतर धोखे में रखता है। हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हम जैसा जी रहे हैं, हम जैसा चल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वही ठीक है। हमारा मन हमेशा हमें इन सब बातों में लिप्त करके रखता है। और जब हम धर्म के काम करते हैं तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हमसे धार्मिक व्यक्ति कोई है नहीं, और मन भी जो है हमें धोखे में रख के कहता है, अरे अब तो तुम पहले से बदल गए हो, अब तो तुम चर्च आने लग गए हो, दुआ करने लग गए हो, प्रार्थना करने लग गए हो, बाइबल पढ़ने लग गए हो, दान देने लग गए हो, चर्च की एक्टिविटीज में भाग लेने लग गए हो, अरे अब तो तुम जो है धर्मी की श्रेणी में आ गए हो, इसलिए अब तो तुमने अपना मन फिरा लिया है, इसलिए अब तुम बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हो गए हो। ऐसा करके वो हमारे मन को धोखा देता है। हमारा मन हमें धोखा देता है। जो मन है हमारा वही धोखेबाज है, और हम इस बात को अपनी जिंदगी में समझ नहीं पाते प्रिय भाइयों। हम अपनी जिंदगी को इस मन के कहने के अनुसार चलाते चले जाते हैं, और हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा अपनी जिंदगी के अंदर मान लेते हैं कि जो हमारा मन कह रहा है वही ठीक है प्रिय भाइयों। लेकिन बाइबल हमें इस बात को कह रही है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, और कहता है इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। ये मन
जो है असाध्य रोग से पीड़ित है। असाध्य रोग अर्थात मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहूंगा, हमारा मन पाप के रोग से पीड़ित है। पाप का रोग हमारी जिंदगी में लगा हुआ है, पाप हमारी जिंदगी से मिटा नहीं है, और इसलिए जो मन है वो हमें क्या करता है, धोखा देता रहता है। ये रोग तो हमारी जिंदगी से मिटता नहीं क्योंकि असाध्य रोग के रूप में है, लेकिन फिर भी ये मन हमसे क्या कहता रहता है, नहीं तुम बहुत अच्छे, तुम धर्मी हो। और मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहूंगा प्रिय भाई बहनों, आज के सुबह में बाइबल हमें इस बात को सिखाना चाहती है, प्रभु हमें इस बात को बताना चाहता है कि अगर हम मन के चक्कर में रहे तो हम प्रभु के आगमन में परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि नया जन्म होगा नहीं और हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं सकते। और तीसरी बात जो यहाँ पर हम देखते हैं मन के बारे में, जो यिर्मयाह कहता है, यहाँ पर लिखा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन का भेद कोई नहीं जान सकता, मन का भेद हम नहीं समझ सकते। हम नहीं समझ सकते कि मन हमें धोखा दे रहा है या मन हमारे जो है अगुवाई कर रहा है ठीक से, हम इस बात को नहीं समझ सकते। और इसलिए जब हम नए जन्म को प्राप्त करते हैं तब जो हमारा नया मन होता है हमारी जिंदगी के अंदर प्रभु देता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारा पवित्र आत्मा हमारे मन में बसता है और वो हमें ठीक से गाइड करता है। और इसलिए आज की सुबह में परमेश्वर हमें इस बात को बताना चाहता है कि हमें मन फिराने की आवश्यकता है। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो हमारा नया जन्म नहीं होगा और हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें मन फिराने की आवश्यकता, और जैसा हम समझ रहे हैं वैसा मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल हमें मन फिराने के बारे में बताना चाहती है, सिखाना चाहती है, क्योंकि जिन बातों से हमें मन फिराना है वो बातें तो हमारे मन में बनी ही रहती है, उनसे मन कभी नहीं फिरता। बाकी हम ये धार्मिक काम करने लगते हैं, उसके साथ वो बात अलग है, लेकिन मन हमारा उन बातों से कभी नहीं फिरता। प्रभु यीशु मसीह ने मन के बारे में मरकुस रचित सुसमाचार यदि हम चाहें और उसके 7वें अध्याय में हम चाहें तो यहाँ पर हम देखने पाएंगे 20 पद से लेकर के 22 पद तक में। और फिर यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यीशु मसीह ने कहा, कहां से निकलता है? जो यीशु अंदर से निकलता है, मन से निकलता है, वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या जो अंदर से निकलने वाली बात है, क्या हमने सचमुच में मन उन बातों से फिरा लिया है? क्या वो बात हमारे मन से खत्म हो गई है? आइए क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, वह विचार चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और ये सब बातें बुरी भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अब जब ये बातें हमारे मन के अंदर भरी हुई हैं, इतनी सारी बातें मैंने आपके सामने पढ़ी, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, जब ये मन में हमारे हैं, क्या आज हम देखें, जांचें, परखें अपने मन को, क्या हमने इन बातों से मन फिराया है? क्या हमने बुरे बुरे विचारों से जो हम अपने मन में लाते रहते हैं, जबकि कोई ऐसा सोचता नहीं, शायद उसने ऐसा सोचा भी नहीं, शायद उसने ऐसा करके बोला भी नहीं, लेकिन हम अपने मन में इन बुरे विचारों को ला करके हम जो है अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ मन मुटाव कर लेते हैं, हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। बाइबल हमें बताती है, प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमने इस बुरे विचारों से मन नहीं फिराया। हम धार्मिक काम करने लग गए हैं, वो बात अलग है, हम उसको करते हुए ये ना सोच लें कि हमने मन फिराया, लेकिन ये जो हमारे जीवन के अंदर बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी चिंता, बुरे बुरे विचार जो भरे हुए हैं, हमारे जीवन के अंदर जो चोरी की भावना भरी हुई है, आज भी हमारा मन नहीं फिरा। अगर आज मन फिरा होता हमारा सचमुच में, तो हम प्रभु के पैसे की चोरी नहीं करते। आज कितने लोग हैं जो दशमांश देते हैं? आइए अपनी जिंदगी को झांक कर देखिए,
कितने लोग हैं जो अपने कमाई का 10वां प्रभु के भंडारे में ला करके देते हैं, प्रभु के भवन में ला करके देते हैं। कितने लोग हैं। क्या हम चोरी नहीं कर रहे हैं? हम सोचते हैं कि शायद हम चोरी नहीं कर रहे हैं। ऐसी कितनी बातें मैं चोरी के बारे में बता सकता हूं, लेकिन हमारा विषय वो नहीं है प्रिय भाई बहनों। आगे कहता है लोभ की बातें, कितना लालच है। छोटी छोटी बातों के लिए हमारी जिंदगी में लालच आज भी हमारे जीवन के अंदर भरा हुआ है। भले हम इस बात को कहें हम बॉर्न अगेन हैं, हम नया जन्म पाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारी जिंदगी के अंदर लोभ है, लोभ की बातें हैं। हम छोटी छोटी चीजों के लिए लालच में अपनी जिंदगी को ले आते हैं, क्योंकि वो लोभ हमारे मन से निकला नहीं है प्रिय भाई बहनों। आज भी जो है हम प्रॉपर्टी के लिए, आज भी हम छोटी छोटी चीजों के लिए हम जो है भाई बहन एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। हम एक दूसरे का भाई बहन हक मार लेते हैं, भाई भाई का हक मार लेता है। बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है, कहां मन फिरा है, कहां मन फिराया है हमने। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये बातें यदि हमारे मन के अंदर हैं, दुष्टता हमारे मन के अंदर है ना। आज हम दुष्टता करते हैं अपने जीवन के द्वारा से। अगर हम धनवान हैं तो हम गरीब पर दुष्टता करते। आज जो है हम जो है गरीब व्यक्ति अगर आकर के, मान लीजिए जिस सीट पर हम बैठते हैं, आकर के जिस सीट पर हम आकर के आराधना के लिए चर्च भवन में जाकर बैठते हैं, अगर उस पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा तो हम कितना उसके बाद उससे झगड़ा करते हैं, कितना उसको बुरा भला कहते हैं। आज हमारे जीवन कहां, हमारा जीवन का जो मन है वो फिरा है, नहीं फिरा प्रिय भाई बहनों। और इसी प्रकार से लुचपन, बुराई, एक दूसरे के साथ छल करना, एक दूसरे के साथ, ये हमारी जिंदगी से नहीं गया प्रिय भाई बहनों। निंदा करना, ये आज भी हम निंदा करते हैं। हम पासवानों की निंदा करते हैं, परमेश्वर के भक्तों की निंदा करते हैं, अपने रिश्तेदारों की निंदा करते हैं, अपने पड़ोसियों की निंदा करते हैं। क्या नहीं करते? जब आप वचन को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी की तरफ गौर करिए, अपनी जिंदगी की तरफ देखिए, अपनी जिंदगी की तरफ झांकिए। परमेश्वर के राज्य ऐसे नहीं मिल जाएगा कि हम थोड़े से धर्म के काम करें और हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे। अपनी जिंदगी को जांचिए और परखिए इस वचन के द्वारा से, क्या सचमुच में मैं निंदा तो नहीं करता हूं। और हमें इन बातों से मन फिराने की आवश्यकता है। अभिमान, घमंड, आज हम छोटी छोटी बातों पर घमंड करते हैं। थोड़ी चीजें हमारे पास हो जाती हैं, हमारा घर थोड़ा अच्छा हो जाता है, हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, हम घमंड से भर जाते हैं, हमारी जिंदगी घमंड से परिपूर्ण हो जाती है। आगे और भी बातें हैं जो हमारे मन में भरी हुई हैं, जिससे हमारा मन नहीं फिरा। और मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ले चलना चाहता हूं, जैसे गंदे काम, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। गलतियों 5:19 को पढ़ेंगे। ये बातें भी हमारे मन के अंदर भरी हुई हैं। क्या हमने मन फिराया है सचमुच में इन बातों से? क्या ये बातें हमारे मन से सचमुच में जो है डिलीट हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, या आज भी ये बातें हमारे मन में विद्यमान है प्रिय भाई बहनों? और यदि ये बातें हमारी जिंदगी से डिलीट नहीं हुई हैं, हमारे मन से डिलीट नहीं हुई हैं, हमने इनको अपने मन में आज भी बना करके रखा है, इसको जो है स्टोर करके रखा है, प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने अब तक मन नहीं फिराया है। और अगर मन नहीं फिराया है तो परमेश्वर का राज्य हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर का राज्य हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये सब बातें जो मन में हमारे हैं, ये कूड़ा और करकट है। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, ये बातें कूड़ा करकट की तरह हैं, जो हमारी जिंदगी को सड़ा रही हैं, जो हमारी जिंदगी को खराब कर रही हैं, जो हमारी जिंदगी को बेकार कर रही हैं परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के सामने। और इसलिए हमें इन बातों को अपने मन से डिलीट करना है, खत्म करना है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए हम इन बातों को डिलीट नहीं करते हैं, हम जब जो है पिक्चर देखते हैं, हम जो है और की बातें देखते हैं, तो जब हम उन बातों को याद कर लेते हैं, कभी वो बातें हमारे मन में
मन हमारा धोखा देने वाला, जब वो मन हमारा जो है उसको स्मरण कर लेता है, हमें वो सब बातें याद आ जाती हैं। फिर हमारा मन जो है वो भटक जाता है, फिर हमारा मन जो उधर की ओर लग जाता है। अगर मान लीजिए चोर ने चोरी करना छोड़ा है और जरा सी वो बात उसने डिलीट नहीं की है अपने मन से, और वो मन में बात वो बनी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक बार उसको याद आ गई तो फिर से वो भटकने के रास्ते पर चला जाएगा, भटक जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं उदाहरण के रूप में। और इसलिए इब्रानियों का पत्र कहता है, यदि हम सब बातों का स्वाद चखने के बाद यदि हम फिर से भटक जाएं तो हमारे लिए नया बनना अनहोना है। दोबारा से हम फिर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये बातें हमने अपने मन से डिलीट नहीं की, अपने जीवन से नहीं हटाई, नहीं खत्म करी, इनको अपने मन से बिल्कुल समाप्त नहीं कर दी, जब तक बिल्कुल इसको जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि मिटा नहीं दिया, उसका नामो निशान, तब तक ये हमारे मन को धोखा देती रहेगी। इसलिए हमें इनको मिटाने की आवश्यकता है। प्रिय बहनों, आज प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहता है, इस तरीके से मन फिराना है। मन फिराना वो नहीं कि हम बाइबल उठा करके आप प्रचार करने चल दिए। हमें मन जो फिराना है वो इन बातों से मन फिराना है। एक एक बात को अपनी जिंदगी से डिलीट कर देना है, मिटा देना है। और ये बातें कूड़ा करकट के समान है, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा यही बातें हैं जो मन हमारे जीवन को अशुद्ध करती हैं। यही बातें हैं। इसलिए हम यदि दूसरा कुरिन्थियों में जाएं और उसके 6 अध्याय में जाएं, दूसरा कुरिन्थियों के 6 अध्याय में, और हम यहाँ पर हम पढ़ें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो है बहुत स्पष्टता के साथ, पौलुस ने इस वचन को बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि 6 अध्याय, और हम देखेंगे 17 पद। इसलिए प्रभु कहता है, पौलुस प्रेरित ने इस पत्र को लिखा और 6 अध्याय उसके 17 में लिखा, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छू। जो तुम्हें अशुद्ध करती हैं उन वस्तुओं को फिर से मत छू लेना, उनको निकाल कर बाहर फेंक दो अपने मन से। जो हमें अशुद्ध कर सकते हैं, हमारे मन को जो है फिर से हमारा जीवन को घुमा करके उस तरफ ला सकते हैं, उनसे अलग रहो और ऐसे लोगों के बीच में ना बैठो, वहां से निकल आओ, अलग हो जाओ। कहता है तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटे होंगे। जब हम अपने मन को फिरा लेंगे तभी हम उसके बेटे बेटे, और इन बातों से हमें अपने मन को फिराने की आवश्यकता है। आइए देखिए क्या आपने इन बातों से अपने मन को फिराया है या नहीं, और अगर नहीं तो बाइबल हमसे साफ कहती है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। और क्या कहता है यिर्मयाह 17 और उसके 10वें पद में बाइबल किस प्रकार से हमारे सामने आती है और किस प्रकार से यिर्मयाह जो है इस बात को लिखता है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। और यहाँ पर परमेश्वर साफ कहता है कि मैं मन को खोजता हूँ। किसको खोजता हूँ? मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। इसलिए परमेश्वर हमारे मन को खोजता है, मन को देखता है, हमारे मन के अनुसार हमारा न्याय करेगा, हमारे चाल चलन के अनुसार वो हमें प्रतिफल देगा। और मन ही है जो हमें चलाता है प्रेम। इसलिए हम जो है इस बात को अच्छे से समझें। क्या हमने जो बातें मैंने आपको मरकुस रचित सुसमाचार के 7 अध्याय के 20 से 22 पद में बताई, जो मैंने गलतियों 5:19 से 21 में बताई, क्या सचमुच में हमने इन बातों को अपने मन से हटा दिया है? क्या हमने इन बातों से अपने मन को फिरा लिया है? और अगर फिरा लिया है तो प्रिय बहनों अच्छी बात है, नहीं तो परमेश्वर कहता है मैं तो मन को जांचता हूं और हृदय को जांचता हूं।
मैं फिर उनके चाल चलन के अनुसार उन्हें बदला दूंगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपने मन को फिराने की आवश्यकता है। नया जन्म तभी होगा जब हमारा मन फिरा होगा। इसलिए मन को फिराइए, बिना मन फिराए काम नहीं होगा। और इसलिए परमेश्वर का भक्त दाऊद कहता है भजन 51 के 10 में कि हे प्रभु, प्रार्थना करता है, मैं पापी हूं, प्रार्थना करता है, और वो कहता है कि मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। और प्रिय भाई बहनों, यदि हम सचमुच में अपने भीतर शुद्ध मन को उत्पन्न करेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनका मन शुद्ध होगा वही परमेश्वर को देखेगा। जिन्होंने अपनी जिंदगी में पाप की कार्यों को, पाप की बातों को डिलीट कर दिया है, खत्म कर दिया, उसकी तरफ दोबारा वो मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा, यही है मन फिराना, वही परमेश्वर को देखने पाएंगे प्रिय भाई बहनों, वही परमेश्वर के राज्य में जाने पाएंगे। और इसलिए यदि आपने सचमुच में इन बातों को अपने मन से निकाल दिया है, ये कचरा है, कचरा याद रखिए, ये बहुत अच्छी चीजें नहीं है अगर मन में रखी हुई हम, ये कचरा है जो हमें हर प्रकार से क्या करता रहेगा, बदबू देता रहेगा, हमारी जिंदगी को सड़ाता रहेगा, याद रखिए। इसलिए इस कचरे को हमें निकाल कर बाहर कर देना है। और जब ये कचरा हमारे मन से बाहर हो जाए तो बाइबल कहती है नीति वचन 4:23 में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जब सचमुच में हमें नया जन्म मिल जाए, इन बातों से हम मुक्त हो जाएं और हमें नया जन्म की प्राप्ति हो, तो फिर हमें अपने मन की रक्षा करनी है, मन की चौकसी करनी है। दोबारा से शैतान इस मन को हमारे भटकाने ना पाए, हमारे मन को बहकाने ना पाए, हमारा मन फिर से दोबारा से उन बातों की ओर जो बातें हमने अपने मन से निकाल कर बाहर कर दी हैं, फिर से वो बातें हमारे मन में ना आ जाएं। क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के और उसके 37 पद से अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 35 पद से, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हरेक उस बात का लेखा देंगे। इसलिए तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मन में भरा होगा वही तो हमारी जबान पर आएगा, जो मन के अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। और जब मन में ये सब बातें है ही नहीं, है ना, जो हमने अभी मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 20 से 22 पद में देखी और जो हमने गलतियों 5:19 में देखी, जब ये बातें हमारे मन में है ही नहीं तो फिर हमारे मन के अंदर से मुंह पर क्या आएगा, अच्छी बातें आएंगी। जब मन साफ है, शुद्ध है, तो अच्छी बातें निकलेंगी, अच्छी बातें हम बोलने पाएंगे, अच्छी बातें हम कहने पाएंगे। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज फिर कहता है कि अगर हम सचमुच में हमारा मन शुद्ध हो गया है तो हमें मन की रक्षा करने की आवश्यकता है। और इसीलिए दाऊद ने इस बात के लिए प्रार्थना की कि प्रभु तू मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर निश्चित हमारी दुआओं को सुनकर के आशीष देगा। अगर आज आप चाहते हैं कि आप भी दाऊद के समान इस दुआ को अपनी जिंदगी में आज मांगे और कहें प्रभु मैं मन फिराना चाहता हूँ, इन बातों से जो आज मैंने सीखी हैं, अब तक मुझे मालूम नहीं था मन किन किन बातों से फिराने की आवश्यकता है, लेकिन आज तूने हमें स्पष्ट करके सिखाया है। और आज जब हम अपने जीवन को जांच रहे हैं तो हम अपने मन के अंदर सचमुच में इन बातों को देख रहे हैं। भले ही हम चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, भले ही हमने जो है बहुत सारी चीजों को जो है अपने जीवन में जो धार्मिक कार्य उनको उत्पन्न किया है, लेकिन मन तो आज भी हमारा निंदा करने में लगता है, मन तो आज भी हमारा लोभ करने में लगता है, मन तो आज भी हमारा घमंड करने में लगता है, आज भी मन हमारा जो है वो बुरे बुरे विचारों को
सोचने वाला है, बुरी बुरी चीजों को देखने वाला है। आज भी जब हम मोबाइल को खोलते हैं, अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो सचमुच में हमारे जीवन, जो आंखों की अभिलाषा के रूप में है, तो हम उसको देखते हैं। प्रिय भाइयों, जरूर देखते हैं, क्योंकि अगर हमारे मन शुद्ध है हम नहीं देखेंगे, लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हम देखेंगे, और वो बातें हमारे मन में जब भर जाएंगी तो फिर हमारा मन अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब हमने अपने मन से इन सब बातों को अगर डिलीट कर दिया है, तो फिर इन बातों को जो संसार की अपने मनों में भरने मत दो। मन को बिल्कुल शुद्ध रखो, परमेश्वर की बातों से इन्हें भरो, परमेश्वर के वचनों से भरो, परमेश्वर की आज्ञाओं से भरो, और परमेश्वर के व्यक्तित्व से इस मन को भरो, ताकि ये मन जब प्रभु आए और जांचे और परखे, यिर्मयाह 17:10 के अनुसार, तो वो हमें वो प्रतिफल दे जो स्वर्ग के राज्य के रूप में है। सो प्रिय बनो, नया जन्म पाने के लिए मन फिराने की आवश्यकता है, और अगले रविवार को हम देखेंगे कि मन फिराने के लिए जो दूसरा कार्य करना होगा वो है विश्वास करना। और जब हम विश्वास के बारे में समझेंगे तो हम जानने पाएंगे कि किस विश्वास की बात बाइबल बार बार करती है ना, कौन से विश्वास करने से हम नाश होंगे। इसलिए आइए हम आज यहीं रुकेंगे। परमेश्वर के वचनों को आप और भी फिर से सुनिएगा, है ना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड आपके पास होगा। आप फिर सुनिएगा और अपने जीवन को जांचिएगा कि मैंने क्या मन फिराया, नहीं फिराया। प्रश्न जरूर करिएगा अपने से, और अगर नहीं फिराया तो फिराइए, और इन सब बातों को अपने मन से डिलीट कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे। आज हम ये रुकेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज फिर तूने हमसे बातचीत की, और मन फिराना क्या है तेरे वचन के अनुसार उसको हमने समझा। शायद हमने प्रभु जी अब तक इन बातों को नहीं जाना, लेकिन आज तूने हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से सिखाया, इसलिए कि हम तेरे आगमन के लिए ठीक से तैयार हो सके, हमसे कोई चूक ना हो जाए तेरी अपने जीवन में उस तैयारी को लेकर के जो हम कर रहे हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु ये वचन हर एक के हृदय में प्रभु जी फल लाने वाला हो, उगने वाला हो, और हर एक प्रभु जी जैसा तू चाहता है वैसा मन फिरा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला हो। तो ये सप्ताह हर एक को संभालना, अपने हाथ के नीचे रखना प्रभु जी, और प्रभु जी हर एक को सुरक्षित रखना, और प्रभु हर एक को जो भी प्रभु हमारे देश के नियम कानून है उनको मानने के लिए आशीष देना। और हम यही चाहते हैं पिता कि प्रभु हमारे लोग जो तेरे लोग हैं प्रभु सब सुरक्षित रहें और तेरे हाथ के नीचे रहें प्रभु। जितने ने इन वचनों को सुना है, जो प्रभु हमारी कलीसिया से बाहर के प्रभु सब उन्हें भी आशीष देना, उन परिवारों को आशीष देना, ताकि ये सब परिवार प्रभु और भी तेरी सच्चाई को जानकर अपनी जिंदगी को उस रास्ते पर लाकर रख सकें जो रास्ता तूने तैयार किया है। एक बार फिर से सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए स्मृति को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, और जितने लोगों ने इस वचनों को सुना उनके साथ युगानुयुग एक सी बनी रही। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।